नाइन्थ के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें एंगल एक्स वाई जेड दिया गया है 64 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम नहीं दिया गया, फिगर नहीं दिया गया, हमें खुद बनाना है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई जेड 64 डिग्री बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड 64 डिग्री बनाया। उसके बाद एक्स वाई लाइन को बढ़ा दिया जाता है पी पॉइंट तक। ये जो लाइन है हमारी एक्स वाई, इसे हम बढ़ा देंगे इस तरफ में, पी पॉइंट तक बढ़ा दिया, ठीक है। फिगर बना लिया जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है अगर रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू जो कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो ये है एंगल जेड वाई पी, इस पर ये रे बनाई है वाई क्यू, ठीक है। ये रे बना दी हमने वाई क्यू जो कि इस एंगल को जेड वाई पी, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। यानी कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला होगा, दोनों बराबर हिस्सों में बटेंगे। तो मान लेते हैं ये होगा हमारा ए, तो ये भी अपने आप ए हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्स वाई क्यू और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एक्स वाई क्यू यानी कि ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ये वाला एंगल। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का बाहर से रिफ्लेक्स होता है, बाहर से, यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल। तो अंदर वाला एंगल होगा तो हम बाहर वाला आसानी से निकाल पाएंगे, यानी कि ये भी और ये भी दोनों एंगल हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले इन एंगल्स को निकालते हैं। मैं कहता हूं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस में ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये 64 यानी कि एक्स वाई जेड यानी कि ये वाला एंगल, ए ये वाला और ये वाला, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? ये तीनों मिलके बनाते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर यानी कि एक सीधी लाइन पर एक ही पॉइंट पर तीनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें दी गई है 64 डिग्री, तो एक्स वाई जेड की जगह लिख देता हूं मैं 64 डिग्री प्लस में ए प्लस ए। अगर ए को ए में प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 64 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये होगा 2a इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस में 64। अगर 180 में से 64 को माइनस किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 116 डिग्री, 116, ठीक है। 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो 116। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आएगी 116 अपॉन में 2, जो 2a के साथ यहां पर मल्टीप्लाई में है, अगर इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। कैंसल आउट करते हैं इसे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ए की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ये भी आ गया 58 डिग्री और ये वाला जो है ये भी 58 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है ए और ए की वैल्यू आ गई हमारी 58 डिग्री। ये भी 58 और ये भी 58। अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, ये देखो डायग्राम से, फिगर से समझते हैं। ये है एक्स वाई और क्यू, ये दो एंगल से मिलके बना है, एक तो 64 और एक 58, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस में 58। 64 और 58 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। और आगे वाला निकालना है हमें, ये वाला हम निकाल चुके हैं एक्स वाई क्यू, दूसरा निकालना है हमें, ठीक है। एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 122 डिग्री। रिफ्लेक्स निकालना है हमें क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, 180 से बड़ा, यानी कि इसे बाहर से निकालना हमें, ठीक है। ये निकालना है इस तरह से, यहां से, ठीक है, बाहर से निकालना है, अंदर से नहीं होता है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का क्या तरीका बताया गया था इंट्रोडक्शन में, 360 में से अंदर वाला एंगल माइनस कर देना है। तो 360 माइनस में 58 डिग्री, जो भी अंदर वाला एंगल है 360 में से अगर मैं क्यू वाई पी अंदर वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है। तो 360 में से 58 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी था वो आ गया हमारा 302।